हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि केवल 2 कॉन्सेप्ट में सारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी और इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। जो 12 घंटे की एक ट्रिग्नोमेट्री की 12-13 घंटे की क्लास होती है, जो बेसिक से हम टॉप लेवल पे जाते हैं, वो आपको जो गैप होता है वो गैप मैंने इस 2 कॉन्सेप्ट में फिल करके आपको एक स्मार्ट स्टडी के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूँ 12 घंटे की आउटपुट को। तो इस क्लास को और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी मिस करना। अगर 2 कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हो तो 70 से 80% ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप इजीली देखते ही सॉल्व कर लोगे, बिना ज़्यादा पेन चलाए हुए आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो जो भी टॉपर्स का अप्रोच होते हैं, घंटों मेहनत करने के बाद जो आउटपुट निकालते हैं, वो घंटों मेहनत करके मैं आपको आउटपुट डायरेक्ट दे रहा हूँ ताकि आपको घंटों मेहनत ना करना पड़े। टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है और आप स्मार्ट स्टडी करोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो पहला कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और दूसरा कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। विदिन 20 मिनट में आप सारी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगाना सीख जाओगे। उसके बाद कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मैंने सीख लिया है ट्रिग्नोमेट्री। चलो पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग हमेशा देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। या तो ये वेरिएबल वाले दिए रहेंगे, कोई मान नहीं दिया रहेगा, थीटा का या ए का या बी का कोई मान नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी रहेगी, डायरेक्ट वेरिएबल दी रहेगा और बोलेगा इसका वैल्यू बताइए आप। तो इसमें हम यही देखेंगे कि हाँ मेरा ए कंसेप्ट लगेगा, वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट लगेगा। और यहाँ पे थीटा का मान कोई दे दिया 90 डिग्री 20 डिग्री, तो हम दूसरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज करेंगे। बस 2 ही कॉन्सेप्ट में आपकी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगी। तो हमने यहाँ क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया कि हाँ ये वैल्यू पुटिंग वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहला चीज़ मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज़ वैल्यू पुटिंग मेथड से आपको यूज करने के लिए मैं कुछ जो भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कॉसेक और कॉट हो आपके पास, तो कॉसेक और कॉट के जो उसमें आपको 0 डिग्री कभी नहीं रखना है। वैल्यू ए की जगह पे 0 डिग्री हम वैल्यू जैसे एज्यूम करेंगे, ए की वैल्यू 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री या 60 डिग्री ऐसे एज्यूम करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कॉसेक और कॉट में 0 डिग्री कभी एज्यूम नहीं करना, क्योंकि कॉसेक 0 और कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और इनफाइनाइट की वैल्यू हमको सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर सेम बात करें हम टेन के साथ और सेक के साथ, इसमें कभी हमको 90 नहीं एज्यूम करना। बस ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। बाकी जो कहीं भी कॉसेक कॉट दिखाई दिया तो हमको 0 वहाँ पे एज्यूम नहीं करना, 0 को छोड़ के आप कुछ भी एज्यूम करो। और 10 सेक के साथ 90 नहीं एज्यूम करना, 90 को छोड़ के कुछ भी एज्यूम करो आप। तो मैं आपको देखो किस तरह बताता हूँ क्वेश्चन कितना ईजिली सॉल्व हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख लो 3 सेक स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए दिया है प्लस 10 6 ए माइनस सेक 6 ए दिया है। यहाँ पे हमने देख लिया 10 दिया है, सेक दिया, तो हमको 10 सेक में क्या नहीं एज्यूम करना, 90 नहीं एज्यूम करना, यानी कि हम 0 एज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 0 ही एज्यूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम सेक 0 की वैल्यू एज्यूम किए तो सेक 0 कितना होगा, 1 होगा। आप देख लो, इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सेक 0 की वैल्यू 1 होता है, आपको टेबल याद हो तो पता होनी चाहिए। और ये वीडियो वही ज़्यादा अच्छे से लोग समझ पाएंगे जिनका थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते होंगे, लेकिन उन्हें ये पता करना है कि टॉपर्स कैसे लगाते हैं, बहुत जल्दी कैसे विदिन टाइम में कैसे सॉल्व कर लेते हैं टॉपर्स। इसलिए मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको टॉपर्स का अप्रोच पता चल जाए। आप इनिशियली मेहनत कर रहे हो लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो, तो ये वीडियो आपको वहाँ तक पहुँचाएगी। तो देखो सेक 0 का 1 होता है, 10 0 का 0 होता है, आपको सबको पता है। यहाँ पे प्लस लगा दिया मैंने, फिर 10 0 का 0 6 पे करोगे तो 0 ही होगा, फिर सेक का 1 कितना भी पावर करोगे 1 होगा। इसको सॉल्व करोगे आप 3 × 1 × 0 प्लस इतना और माइनस इतना, तो आंसर आपका आ जाएगा -1। देखो मॉनिटर पे देखते हैं, वहीं पे सॉल्व कर लोगे आंसर, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अपने आपको मैं बता भी दिया कि 10 और यहाँ पे सेक था, इसलिए मैंने 90 नहीं माना, इसलिए इसको 0 माना। अब यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। देख लो कॉट दिया है, कॉसेक दिया है, इसमें भी सेक दिया है, 10 दिया है, तो दोनों चीज़ आ गया। यहाँ पे कॉट भी आ गया, कॉसेक भी आ गया, तो हम 0 भी नहीं मान सकते, 10 आ गया, सेक आ गया, तो हम 90 भी नहीं मान सकते। यानी कि हम केवल 45 या 30 या 60 मानते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में आप हमेशा सबसे पहले 45 मानना, क्योंकि यहाँ से आंसर इजीली आता है। 30 और 60 में रूट में मान आते हैं तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख लो कॉट की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू हम 45 यहाँ मान लिए, थीटा = 45। अब हर जगह रख के देख लो, 1 प्लस यहाँ पे रखो, 1 प्लस, और कॉट 45 का 1 होता है, कॉसेक 45 का √2 होता है। देख लो यहाँ पे, और ये इंटू में हो गया टोटल, और यहाँ से हो गया 1 प्लस 10 45 का 1 और सेक 45 का √2। अब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। बस दो ही चीज़ में आपका आंसर आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग अगर इसको बेसिक से सॉल्व करने जाते हो तो लगभग हाफ पेज का 5 6 7 लाइन का आपका सोल्यूशन होगा और लगभग 1.5 से 2 मिनट आपका जाएगा।
सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको फार्मूलीज दिखा दे रहा हूँ, इसका जो भी है यूज करना है, वो अब बस आपको एक टेबल याद रखना है, उसी टेबल से सारे वैल्यू पुटिंग हो जाएंगे। और वो टेबल आपको पहले ही याद होगा, sin 0 का, sin 30, sin 45, sin 60 का जो वैल्यू होता है। और कुछ क्वेश्चन, सब पे क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ जिसमें भी वेरिएबल आपको दिखाई दे ए या थीटा यहाँ पे दिखाई दे, या बी सी कुछ भी दिखाई दे, एक्स वाई कुछ भी दिखाई दे, तो इसका मतलब आपको वैल्यू पुट करना है, ए की वैल्यू या कोई भी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे एक्स और वाई भी दे दे तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पुट करनी है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा कैसे वो करना है। तो आप देख लो, सारी चीज़ें मैं आपको नोट्स बना चुका हूँ उसके लिए, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और यहाँ से आप क्लियरली देख लो, सीख लो, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। सो यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, ये वैल्यू पुटिंग मेथड का है। यहाँ पे बस ये आपको यही टेबल याद रखना है। मैक्सिमम लोगों को तो याद ही होगा ये टेबल, लेकिन उसमें ये कॉसेक सेक और कॉट का मान ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आपको पता ही ये टेबल कैसे आता है, 0 इतना होता है, ये सारी वैल्यू इतनी होती है, और इनका जो वैल्यू होता है 1/1 करके आता है यहाँ। तो 1 अगर हम कॉसेक की वैल्यू करना है तो 1/0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। ऐसे ही सेक है तो 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, कॉस का उल्टा होता है आपको भी पता है। और कॉट का 1/10 करेंगे तो 1/0 फिर से इनफाइनाइट होगा। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि कॉसेक और कॉट कभी भी आए तो 0 डिग्री नहीं आपको एज्यूम करना है, और टेन और सेक कभी भी आए तो आपको 90 डिग्री कभी एज्यूम नहीं करना है। कभी इन दोनों के बीच में कुछ आप एज्यूम कर सकते हो। तो ये आपको वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, ये वैल्यू बिल्कुल याद रखेंगे इसके लिए। अब चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ एक एक करके सारे क्वेश्चन। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख लो, सेक एक्स सेक वाई, थोड़ी सी राइटिंग खराब है तो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। वहाँ पे वीडियो को हाई रिजोल्यूशन में करके देखना तो अच्छी दिखाई देगी। 10x इंटू 10y का होल स्क्वायर है, माइनस सेक एक्स 10y प्लस 10x सेक वाई का होल स्क्वायर है। यहाँ पे हमने देखा 10 दिया है, सेक दिया है, दोनों दिया है 10 सेक, तो हम 90 नहीं एज्यूम कर सकते, लेकिन 0 एज्यूम कर सकते हैं। और 0 क्यों एज्यूम करेंगे, क्यों 30 45 क्यों नहीं एज्यूम करेंगे, क्योंकि 10 0 का मान 0 होता है, सेक 0 का मान 1 होता है। तो जितना इजी वाले कैलकुलेशन की तरफ हम जाएंगे उतना ही जल्दी हमारा सॉल्व होगा। तो हमने यहाँ पे देखा फ्रेंड्स, x बराबर हमने 0 ले लिया और y बराबर भी 0 ले लिया, दोनों का 0 ले लिया यहाँ पे। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, सबको यही करेगा। सबसे पहले x बराबर 0 y बराबर 0 लिया जाएगा। ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, तो आप यहाँ पे देख लेना क्लियरली। और यहाँ पे देखो, मैंने सेक 0 का मान सेक 0 रखा, फिर सेक y का मान भी 0 रखा, 10 0 रखा, 10 0 रखा, इसको स्क्वायर किया तो इतना हमारा सोल्यूशन आ रहा है। ये क्या यहाँ पे हमारा आ रहा है। उसके बाद से ये मान रखने के बाद हम ऑप्शंस में उसको टैली कराएंगे, मैच कराएंगे कि हाँ मेरा ऑप्शंस भी मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक आया मेरा, एक यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल दिया, यहाँ भी हम 0 रख के देखेंगे, एक नहीं ना आ रहा है। अगर एक आएगा तो दोनों ऑप्शन बराबर हो जाएंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे देखा दोनों एक बराबर हो गया, तो इसको या जो कि हमने माना था इसका मतलब 0 0 ये हमारा रॉन्ग साबित हो गया। इसलिए सबसे पहले हम ऑप्शंस में ही रख के देख लेंगे कि दो वैल्यू बराबर तो नहीं आ रही। अगर वो उस पर आ रही तो दूसरा कुछ हम एज्यूम करेंगे। तो ये आ गई, फिर हम दूसरा एज्यूम करेंगे। अब x को हम 60 मान लिए और y को 0 मान लिए यहाँ पे। तो देखो 60 मान के यहाँ पे सारी वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 4 - 3 1 आंसर आ गया। यहाँ पे 1 आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। जबकि हम यहाँ पे अगर 60 रखते हैं, x को सेक स्क्वायर x को 60 रखते हैं तो ये 1 नहीं होगा, आपका 2 वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो सारे वैल्यू अलग अलग हो जाएंगे, तो लास्ट में आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये इसके बाद सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लो कितना इजी है। ये देखो 10 स्क्वायर ही दिया है, कॉट दिया है, 10 दिया है, कॉट दिया, तो 10 में हम 90 नहीं मान सकते, कॉट में हम 0 नहीं मान सकते, और सेक भी दे दिया है, कॉसेक भी दे दिया। तो 0 और 90 खत्म हो गए हैं आपके, तो हम मानेंगे। उसके बाद हमारा बचा 45, तो 45 हम मानेंगे। तो मान लो हमने 45 मान लिया, देखो 45 से किया, आंसर आ गया -4 आंसर दिया होगा। अगर -4 और आंसर में होता दूसरा कोई, तो हम वहाँ पे वो उसको हटा देते वहाँ से देख के। और ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जो TCS ने पूछा वही मैंने यहाँ पे अपने नोटबुक में नोट में किया हुआ है, जो बैंकिंग और SSC में पूछा जाता है TCS पैटर्न के द्वारा। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये अब कुछ टफ लेवल का पूछना हो, जैसे मेंस लेवल का, CGL का मेंस हो गया आपके, या बैंक का मेंस हो गया, तो उसमें इस टाइप का पूछता है, थोड़ा सा लेंदी कर देता है। तो लेंदी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दिमाग थोड़ा सा चलाओगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करोगे, तो आप बिल्कुल ये क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा कि आपको हमको पुट क्या करना है। जैसे हमको इसको देखो 10 सेक देख लिया हम लोग को, 90 पुट नहीं करना, पहले हटा दिया मैंने 90, 0 पुट करना है। 0 पुट करके सबसे पहले हम ऑप्शन पे देखेंगे कि ये देखो ऑप्शन भी वेरिएबल वाला दिया है, और ऑप्शन पहले मान निकाल के दे दिया हो, जैसे √3 या 2 + √3 ऐसे दे दिया, तो आपको ऑप्शन में पुट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ऑप्शन में भी हमारा साइन कॉस दे दिया, तो सबसे पहले जो हम मानेंगे उसको ऑप्शन में पुट करके देखेंगे कि दो वैल्यू बराबर तो नहीं हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, 0 हम 90 पुट नहीं कर सकते, 0 पुट कर सकते 0, लेकिन 0 पुट करेंगे तो एक भी, हाँ ये कंडीशन मैं आपको बताना भूल गया।
कि अगर पुट हमें वही करना है कि जो डिनोमिनेटर में हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, फिर डिनोमिनेटर में अगर जीरो होगा तो ये वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं आएगा। आपको बताया था ना। तो ऐसा तो हम सबसे पहले जीरो पुट करेंगे। देखो जीरो पुट करोगे तो यहाँ पे 10 जीरो कितना होता है, जीरो होता है, और 6 जीरो 1 होता है, 1 कट जाएगा, जीरो, सारा वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये हम जीरो नहीं पुट कर सकते यहाँ पे। इसके बाद से 90 पुट नहीं कर सकते, हम 45 पे देखेंगे। तो 45 पे सबसे पहले हम ऑप्शन देख लीजिए जल्दी जल्दी निकाल के। तो यहाँ पे देखो √2 + 1 √2 + 1, इसको 45 रख के सॉल्व करोगे तो √2 + 1, ये भी दोनों इक्वल हो गए हैं, और ये 2 आ रहा है यहाँ पे पुट करने पे, तो ये भी दोनों इक्वल हो गए। तो यानी कि 45 में हमारा कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, 2 वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हम किस पे ट्रिक करेंगे, फिर वहाँ पे हम कोई आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो 45 वाला भी हमारा चला गया। तो इसके 45 चला गया, तो हम 30 और 60 में से वही रखेंगे जिससे हमारा वैल्यू ईजिली चला है। तो सेक तुम जानते हो सेक 60 की वैल्यू ओनली 2 होती है, आपको पता ही होगा, और 10 60 की वैल्यू √2 होती है। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए ईजी होगा 30 डिग्री मानने के बजाय। तो देखो यहाँ पे 60 डिग्री अगर हमने मान लिया, 10 60 का √3 आया, प्लस सेक 60 का 2 आया, -1 ऐसे दिया है, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर आया 2 + √3। और वही 60 रख के यहाँ पे थीटा बराबर 60 रख के इसमें हमने सॉल्व किया। तो देखो √3 आया, 2 + √3 आया, और √3 + 1/3 आया, और √3 + 1√3 आया। तो इसमें हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन मैच कर गया, 2 + √3, 2 + √3 सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से मेंस का क्वेश्चन जो आपका इतने टफ क्वेश्चन होते हैं, इसको सॉल्व करने जाओगे तो कम से कम आपका 1.5 मिनट ले जाएगा, और आधे पेज का ही सोल्यूशन होगा। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया आपका, देख लो यहाँ पे। तो ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद अब जाकर आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जितने भी प्रीवियस ईयर SSC के क्वेश्चन है, बैंकिंग क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के, सब वेरिएबल वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। देखना आपसे सारे क्वेश्चन नहीं बन गए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे टेलीग्राम चैनल पे आप सेंड कर देना, मैं उसको सॉल्व करके ऐसे ही सॉल्व करके बता दूंगा बिल्कुल भी। और आपके देखना कितना ईजी हो गया आपके लिए सॉल्व करना। जिस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री को देखकर आप परेशान हो जाते थे, जो भी एवरेज स्टूडेंट है, वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट में आपका 50% क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरे कॉन्सेप्ट में आपका 30 से 45% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ईजिली आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगा केवल 2 ही वीडियो के अंदर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं टॉपर्स का अप्रोच का एक सीरीज चला रहा हूँ, सारे मैथमेटिक्स के और जो रीजनिंग के टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपर्स के अप्रोच से जो मेहनत का आउटपुट होता है, 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, 6 महीने का मेहनत का आउटपुट आपको ओनली ये मेरी सीरीज़ की वीडियो देखकर आपके अंदर आ जाएगी, और डायरेक्ट आप उस पर मेहनत करोगे। और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता। अगर प्रैक्टिस करोगे तो यही सवाल आपको इजी लगेंगे, जो भी मैंने सारी चीज़ बताया है। अभी आपको टफ लग रहे होंगे या समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो पॉज करके धीरे धीरे वीडियो को स्लो करके देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।